हाय। आप हर मॉर्निंग में, हर सुबह में जब उठते हैं तो सुबह को पॉजिटिव बनाने के लिए, यानी अपने दिन को, जैसा आप टॉपिक में देख रहे हैं, उसे आप विनर यानी आप जीत के लिए खुद को कैसे तैयार करते हैं। मैं ऐसे पूछूंगा कि आप सुबह में दिनचर्या आपकी क्या होती है, सवेरे उठने के बाद में आप क्या करते हैं। तो आज इसी पे चर्चा होगी कि हम अपने सुबह को, यानी अपने सुबह को आपने अगर सही काम किया तो आप सब कुछ जीत सकते हैं, राइट। तो जैसा हाउ टू विन योर मॉर्निंग्स, आज मैं लाइव हूँ और इसी चीज़ पे मैं बात करूँगा, राइट। तो आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ बॉम्बे में पिछले 15-20 दिन से काफ़ी वर्षा है और अभी भी बूंदाबूंदी हो रही है, और मैं इसमें वीडियो बनाने का अलग ही मज़ा है, राइट। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, होप मेरा फेस बराबर दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सा विंड का इशू आ सकता है। अभी नॉइस कैंसलेशन, यानी मैंने अभी मंगाया हुआ, कुछ दिन में अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और अभी बारिश आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर देखा गया है कि मॉर्निंग में उठते ही मैक्सिमम हमारी आदतें क्या होती हैं, हम एनर्जी ड्रेनर ऐसी चीज़ों पे अपना काम शुरू करते हैं जो हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, यानी डिस्ट्रक्टिव काम में आते हैं, जो हमारे यानी माइंड से लेकर बॉडी को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाते हैं। तो नॉर्मली देखा जाए, सवेरे उठ के लोग मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं या फिर ऐसे ही उठकर टाइम पास करते हैं। ऑफकोर्स दिनचर्या जो हमारी होती है उससे निपटने के बाद में, राइट। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसे हम 5 फैक्टर्स हैं मेजर, जिसे हम करके अपने दिन को विनर की तरह तैयार कर सकते हैं। चूँकि मैं अभी थोड़ी बरसात, अब जैसा दिखाया कि बादल बहुत घेरे हैं और बूंदा बूंदी चालू हो गई, मोबाइल और मैं भीज सकता हूँ। हालांकि मैं भीजूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी पॉइंट्स को कवर करूँगा। ऐसे 5 पॉइंट्स होते हैं और वो शायद हम जानते होंगे, या सीरियल में जो है हम कैसे करके जो है अपने मॉर्निंग को एज अ, बोलते हैं ना कि फॉर विनिंग एटीट्यूड के लिए तैयार करें। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, द मोमेंट यू वेक अप इन द मॉर्निंग, पहला चीज़ जो है करें वो है, फर्स्ट थिंग, ड्रिंक वाटर। एक्सपर्ट्स 2 ग्लास कहते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं 1 ग्लास पीता हूँ और उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला चीज़ है, हमें पानी पीना है, राइट। क्योंकि पूरे नाइट भर में हमारी, जब हम सोते हैं तो बॉडी हमारी रिपेयर में जाती है। हमारे बॉडी जो है हमारे इंटरनल पार्ट्स को रिपेयर करती है, और पूरी रात भर हम चूँकि पानी नहीं पिए रहते हैं तो हमारी बॉडी जो है डिहाइड्रेशन मोड में गई रहती है। और मॉर्निंग में जैसे ही पानी मिलता है हमारी बॉडी में, एक तो जो है इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशंस जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, जो फ्लशिंग की बात करते हैं। दूसरी बात है ये कि हमारे पूरे नाइट में हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, और जैसे ही हम पानी पीते हैं वो बैक्टीरिया हमारे पेट में जाते हैं, जिसे गट बैक्टीरिया कहते हैं। हमारे पेट में भी ब्रेन होता है, राइट। रिसर्च कहता है जब आप ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं या कभी ऐसी बातें होती हैं तो हम अक्सर जो है पेट में कुछ ना कुछ होता है कि नहीं, कई लोगों को दस्त तक चालू हो जाती है, राइट। तो जो गुड बैक्टीरिया है वो डायरेक्ट जो है हमारे पेट में चले जाते हैं। तो ड्रिंक वाटर, मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कैमरा हिल रहा है तो आई विल बी स्टेबल, तो मैं अपना इंट्रो दे दूँ। नमस्कार, मेरा नाम जेपी मौर्य है एंड आई एम माइंड एंड बिजनेस कोच। इसके साथ ही मैं आई एम द फाउंडर ऑफ वेलनेस वर्ल्ड, राइट। और मैं यहाँ पे लाइव हूँ। मेरा दूसरा लिंक भी फेसबुक का है जो मैंने नया खोला, वहाँ पे ज़्यादा लाइव होगा, तो आप उसे भी क्लिक कर लीजिए। तो फर्स्ट देखिए कि फर्स्ट जो पावर हमें देगा वो क्या देगा, कि ड्रिंक वाटर, राइट। इसके बाद में हम सेकंड की चर्चा करते हैं। सेकंड माय डियर फ्रेंड, दैट इज एक्सरसाइज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक्सरसाइज जो है, जब हम फील्ड पे जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें हासिल होती हैं। कि पहली चीज़ तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेसेस, जैसे हम रात भर सोते हैं बहुत सारे स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं,
और आप देखेंगे कि सुबह में चिंता या इस प्रकार की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हैं, स्वेटिंग्स आती है, पसीना बहता है, तो क्या होता है कि आपका जो बॉडी के अंदर एक तो स्ट्रेसेस रिलीज होते हैं, एक्सरसाइज के द्वारा स्ट्रेसेस रिलीज होती हैं, करेक्ट। दूसरा, कॉर्टिसोल भरा रहता है। कॉर्टिसोल क्या है? ये स्ट्रेस हार्मोन्स है, स्ट्रेस हार्मोन्स होता है, स्ट्रेस को बढ़ाता है। और जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हैं ये कॉर्टिसोल कम होता है। इसके अलावा आपके बॉडी के अंदर डोपामाइन जो है ये चीज़ें और इंडोर्फिन, जिसको हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, ये बढ़ते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो एक्सरसाइज का ये जो है इम्पोर्टेंस होता है। इसके अलावा जो है हमारे सबसे बड़ी बात जो होती है हमारे जो बॉडी के अंदर, वो क्या होता है, ब्रेन ड्राइव जो है एक न्यूरोफिक फैक्टर होता है, जिसे जो है BDNF कहते हैं, ब्रेन डिराइव न्यूरोफिक फैक्टर। दोस्तों ऐसा होता है कि जैसा जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारी सेल्स जो है मरती हैं और नए सेल्स पैदा होती हैं, ब्रेन एक्सेप्ट द ब्रेन सेल्स। लेकिन एक समय के बाद में ब्रेन सेल्स का भी मरना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से हमें मेमोरी लॉस और ये सब प्रॉब्लम होती हैं। तो ये जब एक्सरसाइज करते हैं ये कहीं बाहर से नहीं मिलता है, जो BDNF है ब्रेन खुद डेवलप करता है, जिसे न्यूरोजेनेसिस भी कहते हैं। तो एक्सरसाइज का ये महत्व होता है कि आपके ब्रेन सेल्स जो है नए बनते हैं, आपकी जो है क्यूरियोसिटी, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बरकरार रहती है, राइट। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज का, यानी आपकी बॉडी के अंदर पावर तो आती है, ब्रेन के अंदर भी पावर आती है। मैं खड़ा हूँ क्योंकि एकदम पूरा अंधेरा छा गया है और अब बरसात होगी तो बहुत तगड़ी होगी, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे फिर भी जो लोग रूटीन ई वाले हैं वो एक्सरसाइज तो कर ही रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं भाई साहब दौड़ रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, अफर्मेशन। माय डियर फ्रेंड्स, अफर्मेशन का बहुत ज़्यादा, यानी तीसरा काम अफर्मेशन करें। ऐसा है कि जो हमारा शरीर है ये एक हार्डवेयर है और जो हमारा माइंड है ब्रेन के अंदर होता है वो सॉफ्टवेयर है, और आप अपने सॉफ्टवेयर को चेंज करके अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो अफर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अफर्मेशन का मतलब कि उसे कहते हैं इनर टॉक। आप अंदर में अपने आप को क्या मानते हैं। जैसे कि जो बीमार आदमी होता है वो अंदर धीरे धीरे अपने आप को जो है बीमार मानने लगता है ना, कमज़ोर आदमी कमज़ोर मानने लगता है। तो इनर टॉक यानी आप जो है सेल्फ अपने अंदर क्या बात करते हैं वो बहुत मायने रखता है। तो इनर टॉक मतलब जैसे अगर आप बीमार हैं तो ऐसा आप जो है अपने को बात करें, अपने से कहें कि आई एम फीलिंग गुड डे बाय डे, एवरी डे, हर दिन मैं जो है अच्छा हो रहा हूँ, पावरफुल हो रहा हूँ। तो इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप किसी कंपटीशन प्रतियोगिता में अगर भाग ले रहे हैं तो आप जो है हमेशा देखें कि आप सक्सेस हो रहे हैं, सफलता आपके पास आ रही है। तो इसका इतना इम्पोर्टेंस होता है, जो इनर टॉक जो आपके सॉफ्टवेयर को बदल सकता है, राइट। तो ये जो है अफर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है। अफर्मेशन को हमेशा करें। जो भी चीज़ें हैं, अगर मैं किसी मुसीबत में हूँ, किसी दिक्कत में हूँ, तो उसको जाने अनजाने में बढ़ावा तो मिलता ही है, लेकिन आप यहाँ पे ऐसा सोचें कि मैं उससे निकल रहा हूँ। डे बाय डे, एवरी डे आई एम कमिंग आउट फ्रॉम दैट प्रॉब्लम्स। तो अफर्मेशन का इतना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो चौथा आता है वो होता है विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड? मतलब कि हमारे ब्रेन की आंखों से देखना। आंखें वैसे भी कभी देखती नहीं हैं, बल्कि वो आंखें तो पिक्चराइजेशन करती हैं, ब्रेन देखता है। कान कभी सुनते नहीं हैं, कान जो है सेंसेस को जो है ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ब्रेन जो है वो सुनता है। वैसे भी सबसे बिजी जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन होता है वो होता है कान जो है वो साउंड को सेंस करते हैं, ब्रेन जो है सुनता है, समझता है। तो सुनने की कला सबसे बड़ी कला होती है। तो इस प्रकार से विजुलाइजेशन जो होता है वो ब्रेन जो होता है, ब्रेन से हम चीज़ों को देखें और सुने। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी काम आप करने वाले हैं पूरे दिन में, उसे जो है होता हुआ देख लें। जैसे मैं आज लाई हूँ तो मैं ऑलरेडी इसे देख चुका हूँ, मैं कल ही इस प्रोसेस को करता हुआ देख चुका हूँ।
कि मैं कहाँ पे कर रहा हूँ और किस प्रकार से बोल रहा हूँ। मुझे ये भी डाउट था बरसात हो सकती है, तो मैंने सोचा, मैंने विजुलाइज किया कि शायद बूंदी पड़ती रहेगी, बूंदें गिरती रहेंगी और मैं अपना वीडियो जो है शूट करूँगा, और मैं आज कर रहा हूँ। वो चीज़ें मेरे साथ में हो रही हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग देखते भी हैं, भाई बंदा क्या कर रहा है ऐसा, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैंने लगभग 1 घंटे की वॉक एंड रनिंग की, और मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, राइट। तो ये जो चौथा फैक्टर है, चौथा, वो है विजुलाइजेशन। जो भी चीज़ें हैं आप देखें, आप अगर स्ट्रांग बनना चाहते हैं, जैसा आपका लुक चाहते हैं उसे आप देखें। एंड नाउ कमिंग टू द फिफ्थ वन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हैवी ब्रेकफास्ट लें। 5वां पॉइंट, विनर बनने के लिए मॉर्निंग हैवी ब्रेकफास्ट लें। हैवी ब्रेकफास्ट में आता क्या है, लोग अगर देखा गया है सवेरे सवेरे 1 कप चाय, वो भी 4 चम्मच होती है, उसे पीते हैं, विच इज़ वेरी टॉक्सिक। तो ये हमारे बीच में ये सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है कि हम मॉर्निंग के अंदर, जानते सब हैं मगर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड। तो हैवी ब्रेकफास्ट में जितना नेचुरल चीज़ हों, आप हरी सब्जी हैं, फ्रूट हैं, इन सबको प्रायोरिटी पे लें, क्योंकि ये जीवनावश्यक दवाइयों के रूप में काम करती हैं, राइट। तो यानी हैवी ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक बार रिकैप करना चाहूँगा। तो फर्स्ट जो है क्या है कि ग्लास ऑफ वाटर, पानी पिएं, उसके बेनिफिट हमने बताए हैं। इसके बाद में सेकंड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज कुछ भी करें आप, रिगरस वैसा एक्सरसाइज जो है, आप चलने का काम करें, कूदने का काम करें, कुछ भी है, सवेरे जो है उस समय एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड वन इज़ द अफर्मेशन, जो हमारे सॉफ्टवेयर इंटरनल भाषा है, हमारे अंदर की भाषा है, जो बदलाव लाता है। एंड फोर्थ इज़ विजुलाइजेशन, विजुलाइज करें, अपनी चीज़ों को होता हुआ देखें, अपने आप को वहाँ एज ए कैरेक्टर रखें, महसूस करें, राइट। एंड फिफ्थ वन इज़ द हैवी ब्रेकफास्ट, सवेरे सवेरे जो है हैवी खाना खाएं, है ना, और वो भी नेचुरल खाएं। नेचुरल जो है जितना हो सके, हरी सब्जियां खाएं और फ्रूट्स खाएं, जो सीजनल हैं, जो सस्ते हैं, कोई भी फ्रूट्स खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसमें आपके अंदर बहुत सा बदलाव आएगा। मैं होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। चीज़ें पसंद आई होंगी तो आप ज़रूर शेयर करिए। मेरा फेसबुक भी है, जी अभी तक आपने मुझे सुना इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।